Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic Advance Against Life Insurance Policy. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप इसे एज अ मेन प्राइमरी सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। तो बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। तो नॉर्मली एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेता है? एक तो उसे ये मन में रहता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, कि मेरी डेथ के बाद मेरी इंश्योरेंस का पैसा मेरे घर वालों को मिल जाएगा। ये एक तरीके से सेविंग्स भी आपको प्रोवाइड करता है। आप प्रीमियम पे करते हैं, आपको टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। इवन अगर आपको लोन लेना है पॉलिसी के अगेंस्ट, आपको वो भी मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस आपको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके अगेंस्ट अगर आपको लोन लेना है और बैंक को आपको लोन देना है तो क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो इसमें ना पैसा मिलना श्योर होता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज को इंश्योरेंस बेचना अलाउ किया जाता है। इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत सिंपल है। इजीली आप असाइन करते हो अपनी जो पॉलिसी है। तो जो लोन आप लेते हैं अगेंस्ट योर पॉलिसी, वहां पे नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड क्या होता है? असाइनमेंट। तो बहुत इजी होता है असाइन करना। सरेंडर वैल्यू हाई होती है। ठीक है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी होती है, जो पैसा मिलता है उसकी वैल्यू काफी हाई होती है। जितनी लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन है उतनी उसकी हाई सरेंडर वैल्यू होती है, सिक्योरिटी रहती है। इजी लिक्विडेशन ऑफ डेट होता है। अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी का पैसा इजीली मिल जाता है। इजी लिक्विडेशन है। इजी रियलाइजेशन हो जाती है। पॉलिसी को सरेंडर करो इंश्योरेंस कंपनी को तो इजी रियलाइजेशन है, इमीडिएट रियलाइजेशन है। और बैंक्स को भी तसल्ली रहती है उनके अगेंस्ट लोन देने में। टेंजिबल सिक्योरिटी वो होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ वो जो पर्सन है, जो बोरोवर है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स करता रहे और बैंक के पास पॉलिसी रहती है तो बहुत इजी है लोन का लेन देन करना। लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर बोरोवर रेगुलरली प्रीमियम पेमेंट्स नहीं करता तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है, और पॉलिसी एक बार लैप्स होने के बाद रिवाइवल मुश्किल होता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी फेथ पे टिकी हुई है। अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, नॉन डिस्क्लोजर है बाय द पॉलिसी होल्डर, तो वहां पे फिर इंश्योरेंस का क्लेम मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो पर्सन लोन लेता है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द लाइफ ऑफ एश्योर्ड। आप किसी ऐसे पर्सन की इंश्योरेंस की पॉलिसी गिरवी नहीं रख सकते बैंक के पास जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर्सन में। तो या तो खुद की पॉलिसी हो या ऐसे पर्सन की पॉलिसी हो जिसकी लाइफ में आपको इंटरेस्ट हो। अदरवाइज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाता है जब लोन लिया जाता है। उसके बाद पॉलिसी में कई बार ऐसे ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो इंश्योरर की लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और कवरेज भी कम हो जाता है। तो बैंक को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कोई स्पेशल क्लॉज ना हो। और जब कोई पॉलिसी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर एक्सेप्ट की जाती है बैंक के द्वारा लोन लेने के लिए, तो बैंक को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो काउंटर साइन करेंगे बैंक असाइनमेंट को। ठीक है, ताकि जो कोलेटरल हो वो वैलिड हो। फिर कई बार लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट पॉलिसीज इशू करवा देते हैं। यहाँ पे भी गिरवी रख दी लोन ले लिया, वहां पे भी गिरवी रख दी लोन ले लिया। तो ये सब ना हो, तो बैंक को बहुत ज्यादा ध्यान से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो जब भी बैंक पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेगा तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि पॉलिसी एक्टिव हो, सारे प्रीमियम अप टू डेट हो, और बैंक तो अपने पास रिसीट्स भी मंगवाते होते हैं प्रीमियम पेमेंट की। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये चेक करो कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, प्रॉपरली स्टैम्प्ड हैं, प्रॉपरली साइंड हैं इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा। ऐसा कोई भी क्लॉज ना हो जो किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन लाता हो। कोई कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए है। फिर जब भी पॉलिसी लेंगे कंपनी से, आप एक्नॉलेजमेंट लेंगे। जब बैंक है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आपको लोन देगा तो इंश्योरेंस कंपनी मस्ट हैव एक्नॉलेज्ड एंड एडमिटेड द एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर की एज एडमिट करे, कोई माइनर ना हो। फिर पॉलिसी शुड बी असाइंड इन द फेवर ऑफ बैंक, और जो पॉलिसी है वो इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जाए, ताकि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सनल है वही हैंडल करे असाइनमेंट को। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे भी पता होना चाहिए असाइनमेंट के बारे में। और ये मेक श्योर करो कि प्रीमियम पेमेंट्स रेगुलरली जाएं, ताकि कोई बाद में कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिन्हें बैंक कंसिडर नहीं करेगा।
लोन देते समय, जैसे चिल्ड्रन इंडाउमेंट पॉलिसी, जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि एस्टेट ड्यूटी, चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, या पॉलिसीज विद नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये पॉलिसीज जो है, इनमें ऐसे ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो इनके अगेंस्ट एडवांस लेन देन मुश्किल कर देते हैं। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक्स जब आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं, तो वो कौन सा अमाउंट कंसिडर करेंगे? वो सरेंडर वैल्यू कंसिडर करते हैं। सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर विच द इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ द पॉलिसी सरेंडर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर दोगे तो आपको कितना पैसा मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। वो सरेंडर वैल्यू है, उसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर बॉट फॉर वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच बेनिफिट? फाइनेंशियल सपोर्ट देती है डिपेंडेंट्स को पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद, यस। सेविंग्स का काम करती है, आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है, यस। आपको एडवांस मिल सकता है पॉलिसी के अगेंस्ट, यस। एक्ट्स एज अ मेथड ऑफ टैक्स इवेजन, तो टैक्स इवेजन में नहीं हेल्प करता है, टैक्स प्लानिंग में इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प करती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी? एडवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी का इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, ये तो बेनिफिट है। ठीक है। सिंपल फॉर्मेलिटीज है, ये भी बेनिफिट है। लो नहीं, हाई सरेंडर वैल्यू होती है। ठीक है। तो इट इज नॉट अ बेनिफिट, लो नहीं हाई होना चाहिए। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है एडवांस इज जनरली प्रोवाइडेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ड्यू टू द नेचर ऑफ क्लॉज अटैच विद देम? इसमें से कौन से टाइप की पॉलिसी के अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देता है? चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी, यस। पॉलिसीज टेकन आउट स्पेसिफिकली फॉर पर्पसेज लाइक एस्टेट ड्यूटी, यस। चिल्ड्रन डेफर्ड पॉलिसी, यस। तो इन सारे ही टाइप की पॉलिसीज के अगेंस्ट बैंक जो है वो लोन नहीं देता है। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड व्हाइल एडवांसिंग अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी इज असाइनमेंट, लियन, प्लेज या फिर सेट ऑफ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो आप जरूर एक बार कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे हमारे सारे कोर्सेज के, हमारे टेलीग्राम चैनल के, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।